बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए बाग मेहराब देख के आए बड़े चहे बच्चे, आया आगों लाल चबूतरा, खूबी किन विध कहूँ मैं ए, खूबी किन विध कहूँ मैं ए। 40 हासों चबूतरा, बड़े मेहराब इन पर, देख देख के देखिए, खूबी क्यों कहूँ इन चबूतर, खूबी क्यों कहूँ इन चबूतर। 40 हासों चबूतरा। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें अब तक यह 34वें प्रकरण का 72 नंबर चौपाई तक के भाव को चिंतन किया, श्रवण किया। अभी के इस कक्षा सत्र में ये 34 प्रकरण का 73 चौपाई से हम आगे चिंतन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी रंगमहल के चारों तरफ की शोभा, जो पहला परिक्रमा में जो भी शोभा है, विशेष करके तो पूर्व की तरफ देखें तो दूसरी परिक्रमा में जो 7 घाट, जमुना जी, ये सब भी आते हैं, तो वो भी आया है। बाकी दक्षिण दिशा के तरफ बड़पीपल की चौकी का वर्णन हुआ, फिर पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग का वर्णन हुआ। तो ये 72 नंबर चौपाई में फूलबाग से होते हुए बाह्य कोण के 16 हास के चहे बच्चा से फिर उत्तर दिशा की तरफ लाल चबूतरा में पहुंचने का ये भाव वर्णन हुआ, चिंतन हुआ। अब उसके बाद ये 73 नंबर चौपाई से लाल चबूतरा की शोभा, वहाँ की लीला, वहाँ के आनंद, उसको चिंतन करा रहे हैं। फिर आगे ताड़वन, फिर उसके बाद पूर्व तरफ की शोभा, ये सब चिंतन कराएंगे। तो अब चौपाई को हम देखें। 73 नंबर चौपाई। 40 हासों चबूतरा, बड़े मेहराब इन पर, देख देख के देखिए, खूबी क्यों कहो इन चबूतर। रंगमहल के उत्तर दिशा में 50 हास में से 40 हास में लाल चबूतरा है, और फिर बाकी जो 10 हास है उसमें ताड़वन है। तो यहाँ लाल चबूतरा का प्रसंग जैसे ये 73 नंबर चौपाई से प्रारंभ हुआ, आगे निरंतर ये 102 नंबर चौपाई तक लाल चबूतरा का प्रसंग वर्णन हुआ है। फिर उसके बाद 103 नंबर चौपाई से आगे 111 नंबर चौपाई तक ये ताड़वन का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 73 नंबर चौपाई से 111 नंबर चौपाई तक में उत्तर दिशा के तरफ के 50 हास के सामने में जो लाल चबूतरा और ताड़वन 40 हास और 10 हास में स्थित है, उस शोभा को वर्णन किया है। तो यहाँ कहा 40 हासों चबूतरा, 40 हास में
चबूतरा मतलब लाल चबूतरा है और जिसकी चौड़ाई 1 हाथ अथवा 30 मंदिर का है। अब इसमें एक एक हाथ में अलग अलग रंगों के गलीचा बिछे हैं और एक एक हाथ में एक एक बैठक जिसमें सिंहासन कुर्सियाँ, ये सारी शोभा तो पहले भी वर्णन हुआ। बाकी जो भी शोभा यहाँ पुनः चिंतन कराएंगे, चौपाई के हिसाब से हम दर्शन करते जाएंगे। तो कहा बड़े मेहराब इन पर, यहाँ पर बड़े मेहराब शोभायमान है। मेहराब कहने से जैसे दरवाज़ा, तो लाल चबूतरा में देखें तो 6000 मंदिर के बाहरी हार लाल चबूतरा के सामने में जो 1200 मंदिर है, उन 1200 मंदिरों में से प्रत्येक एक मंदिर में 3-3 मेहराब यानी कि दरवाज़ा है। तो लाल चबूतरा के तरफ झरोखा की जगह में भी दरवाज़ा ही आने से एक मंदिर में 3 दरवाज़ा, तो 1200 मंदिर में 1200 गुना 3 3600 दरवाजे यानी कि मेहराब लाल चबूतरा के सामने में है। तो ये बड़े मेहराब इन पर, इसमें बड़े मेहराब है, दरवाजे हैं। देख देख के देखिए, देखते देखते इस शोभा को देखते रहिए। लाल चबूतरा को देखिए, फिर मंदिर के हार, उसमें लगे हुए मेहराब दरवाजा को देखिए। खूबी क्यों कहो इन चबूतरा, इस चबूतरा की खूबी शोभा को मैं शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। 3600 बने मेहराब बराबर, शोभा हासों 40, इन जुआ कहूँ क्यों करा। देखिए लाल चबूतरा के सामने के दरवाजे का यहाँ पर हिसाब करके बताया कितने दरवाजे हैं। 3600 बने, 3600 3600, पहले कहा ना 1200 गुना एक मंदिर का 3 दरवाजा बराबर 3600, तो उसको 3600 बने ऐसा कहा। मेहराब बराबर, सब मंदिर में मेहराब बराबर है। शोभा हासों 40 ही हास में इस तरह से मंदिर और मंदिर में दरवाजों की शोभा है। इन जुआ कहूँ क्यों कर, इस जुआ से ये चबूतरा की शोभा, मंदिर की शोभा, मंदिर में बने हुए दरवाजों की शोभा मैं किस तरह से कहूँ। ये ठौर शोभा अति बड़ी और वन विस्तार, ये ठौर बैठक बड़ी पशु पंखी खेले अपार। ये ठौर मतलब लाल चबूतरा जहाँ पर शोभायमान है, शोभा अति बड़ी, अत्यंत बड़ा शोभायुक्त स्थान है। फिर सामने में देखिए और वन विस्तार, और सामने में वन का विस्तार हुआ है। तो 40 हाथ के ही सामने में बड़ो वन के वृक्ष आया है। एक एक हाथ के बराबर अंतर में एक एक वृक्ष आने से 41 के 41 हारे वृक्ष बड़ो वन का वृक्ष है। और इसके ऊंचाई ऊपर 10 भौम यानी कि रंगमहल की चांदनी बराबर तक विस्तार हुआ है। तो ये वन का विस्तार है और वन विस्तार। ये ठौर बैठक बड़ी, ये लाल चबूतरा ठौर इस स्थान में बहुत बड़ा बैठक है। अब ये 40 हाथ का लंबा, 1 हाथ का चौड़ा, इतने बड़े बैठक है। अलग अलग 40 बैठक है, इसलिए ये बड़ी बैठक है जहाँ एक एक हाथ के बैठक में राज जी, श्यामा जी, सखियाँ एक साथ में बैठते हैं। पशु पंखी खेले अपार। अब ये बैठक के सामने में, चबूतरा के सामने में जो बड़वन के वृक्ष है जिसके अखाड़े हैं, तो वहाँ पर पशु पंखी सब आकर के खेलते हैं। अपने अपने प्रकार के खेल तमाशे लीला क्रीड़ा को प्रदर्शन करते हैं। अति खूबी आगों कछेड़े, हासों 40 शोभित, देखत अरस आँखन सो, खूबी उत जुआ बोलत। अति खूबी आगों कठेड़े, ये चबूतरा के आगे किनार में, आगो मतलब चबूतरा के आगे उधर वन की तरफ
चबूतरा के किनार में कठेड़े हैं। हाँसों 40 शोभित, 40 ही हाँस में किनार में कठेड़ा सुशोभित है। देखत अरस आँखनसों, इसको किस आँख से देख सकते हैं? अरस आँखनसों, परम धाम के ही आँख से, परात्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से ही इसको देख सकते हैं। खूबी उत जुआ बोलत, उत मतलब वहीं के जुआ से और वहीं के आँख से उसको दर्शन कर सकते हैं, वहीं के जुआ से बोल सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। मतलब यहाँ के शब्द के द्वारा उस शोभा को वर्णन नहीं कर सकते हैं। जुदी जुदी जिनसों शोभित, जुदी जुदी जिनसों फल फूल पात रंग, जुदी जिनसों देख देख होइए सनकुल। अब सामने में वन है तो वन में देखिए जुदी जुदी जिनसों शोभित, अलग अलग प्रकार से शोभायमान है। चबूतरा अपने ही प्रकार से अलग अलग हाँस में अलग अलग शोभा लिए हुए है। और सामने में वनों की शोभा को देखिए तो वो भी जुदी जुदी जिनसों शोभित, अलग अलग प्रकार की शोभा से सुसज्जित है। जुदी जुदी जिनसों फल फूल, उन वृक्षों में, उस वन में देखिए फल लगे हैं, फूल है, वो फल फूल भी जुदी जुदी जिनसों, अलग अलग प्रकार के युक्ति से सुशोभित है, सजे हुए हैं। कई तरह के फल है, कई तरह के फूल है। पात रंग जुदी जिनसों, और उसमें पात को देखिए, और एक एक पात में हो या फल में हो या फूल में हो, रंग, रंग को देखे तो जुदी जिनसों, अलग ही प्रकार के कई तरह के रंग है, कई तरह के पात है, फल फूल है। देख देख होइए सनकुल, उसको देख देख करके, दर्शन करके सनकुल यानी कि प्रसन्न हो जाइए। हर मंदिर माहे आए के, चढ़िए हर झरोखे, जब आइए हर मेहराब में, तब खूबी देखो बाग ए। तो ये लाल चबूतरा के ही साथ में लगते हुए रंग महल का जो मंदिर है, वो मंदिर में आकर के देखिए। हर मंदिर माहे आए के, हर मंदिर के अंदर, तो हर मंदिर कहने से जैसे पहले ही कहा ना, लाल चबूतरा के सामने में कितने मंदिर है रंग महल का? 1200 मंदिर है। तो 1200 मंदिर में से कोई भी मंदिर में, हर एक मंदिर में आकर के देखिए। चढ़िए हर झरोखे, मंदिर के ऊपर झरोखा में ऊपर चढ़ करके देखिए। अब प्रथम भोम में तो झरोखा की जगह में मेहराब यानी कि दरवाज़ा ही है। फिर ऊपर दूसरी भोम में ऊपरा ऊपर हर भोम में झरोखा है, तो उन जगह में जा कर के देख सकते हैं। और प्रथम भोम के ऊपर की छज्जा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चढ़िए हर झरोखे, हर झरोखा में चढ़ करके देखिए। जब आइए हर मेहराब में, फिर झरोखा से मेहराब में आकर के देखिए। अब मेहराब कहने से तो प्रथम भोम में ही देखेंगे तो एक एक मंदिर में 3-3 मेहराब है, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर ऊपरा ऊपर ये वन का विस्तार 10 भोम तक ही गया है, तो हर भोम के मेहराबों में से ये शोभा को देख सकते हैं। इसलिए जब आइए हर मेहराब में, तब खूबी देखो बाग ए, यह बाग, इस वन के, इस बगीचा के, यहाँ के वृक्षों की खूबी शोभा को देखिए। बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, हाँस 40 ऊपर चबूतरे, शोभा न आवे शब्द में बक्का। देखिए बड़े मेहराब बराबर, पहले भी बड़े मेहराब शब्द प्रयोग किया। तो लाल चबूतरा से लगते हुए जो मंदिर के 1200 मंदिर में जो 3600 मेहराबें हैं, दरवाजे हैं, उसी दरवाजे को बता रहे हैं। और ऊपरा ऊपर हर भोम में एक एक मंदिर में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाज़ा है। एक दूजे को लगता, एक दूसरे से लगता हुआ, मतलब हार कतार में
बराबर शोभा लिए हुए इन मेहराबों की शोभा को देखिए। फिर मेहराब और ये चबूतरा भी देखे तो एक दूसरे से लगता, एक दूसरे में आमने सामने जुड़ करके साथ में मिल करके आया है। हांस 40 ऊपर चबूतरे, 40 हांस के ऊपर मतलब 40 हांस में ही यह चबूतरे लाल चबूतरा शोभायमान है। शोभा न आवे शब्द में बक्का, ये अखंड परम धाम के ये शोभा लाल चबूतरा की शोभा शब्द में नहीं आ सकता है। यह भौम यह चबूतरा लगती पेड़ दरखत, ये ठौर वर्णन करते हाय हाय छाती ना फटत। अब ये भाव को बता रहे हैं। यह भौम यह परम धाम का भूमि, यह चबूतरा यह लाल चबूतरा, लगती पेड़ दरखत और फिर लाल चबूतरा से लगते हुए सामने में बड़वन की वृक्ष है। इस वृक्ष को देखिए। ये ठौर वर्णन करते परम धाम के इन स्थानों के वर्णन करते हुए इस शोभा को चिंतन करते हुए हाय हाय छाती ना फटत, ये छाती ये हृदय नहीं फूट रहा है। ये शोभा को वर्णन करते हुए चिंतन करते हुए तो ये छाती फूट जाना चाहिए था, मतलब शरीर ही टूक टूक हो जाना चाहिए था, परम धाम में ही जागृत हो जाना चाहिए था, वहाँ की सुख अनुभव करने के लिए, दर्शन करने के लिए। परंतु इस शोभा को वर्णन करते हुए भी अभी तक भी यह शरीर में प्राण चल रहा है। हाय हाय, ये बहुत आश्चर्य की बात है। आगों भौम चबूतरे, चारों तरफों चौगान, गिरदवाए परे पुखराज के, जिमी रोशन खेले रहमान। अब देखिए, आगों भौम चबूतरे, चबूतरा के यानी कि लाल चबूतरा के आगे जो भौम जमीन जहाँ बड़ोवन की वृक्ष है उस जमीन में चारों तरफों चौगान, चारों तरफ चौगान का विस्तार है। चौगान कहने से चार वृक्ष के बीच के जो चार कोनेदार चौक है ना, बड़े बड़े चौक, उसको चौगान कहते हैं। तो इस तरह से देखें तो यहाँ लाल चबूतरा के सामने में कितने चौगान है? 41 के 41 हारे वृक्ष होने से 40 की 40 हारे कितने होते हैं? 40 की 40 हारे 1600। तो 1600 चौगान यानी कि चौक, जिसे अखाड़ा भी कहते हैं, तो ऐसे चौगान वहाँ पर विद्यमान है। अथवा ये लंबी लंबी विस्तार रूप से चौगान को अगर देखें तो 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, इस तरह से भी चौगान को वर्णन किया है। मतलब लाल चबूतरा की जितनी ही लंबाई तो 1200 मंदिर का हुआ, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी में एक गली सा जो बना हुआ है ना, तो इस हिसाब से देखें तो एक ही चौगान 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। इस हिसाब से कहेंगे तो फिर कितने चौगान होते हैं? 40 चौगान होते हैं। तो दोनों भाव से ये चौगान की शोभा को देख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो चारों तरफों चौगान, लाल चबूतरा के आगे जो जहाँ पर बड़ोवन की वृक्ष है उसके चारों तरफ चौगान है। वहाँ पर पशु पंखी आकर के खेलते हैं, झूमते हैं, कई तरह के खेल तमाशे दिखाते हैं। फिर कहते हैं गिरदवाए परे पुखराज के, यही वन वृक्ष विस्तार होते हुए और परे मतलब और आगे उत्तर दिशा की तरफ जा कर के देखे तो परे आगे क्या है? पुखराज पर्वत है। तो गिरदवाए मतलब चारों तरफ घेर करके यह वन विस्तार होकर के आया है। तो पुखराज के चारों तरफ यही वन का विस्तार है ना, ये तो पहले से ही कई बार चर्चा हुई है। तो बड़ोवन, साथ में फिर मधुवन और महावन, ये तीनों वन साथ में मिल करके पुखराज के चारों तरफ विस्तार हुआ है। तो वैसे लाल चबूतरा के सामने में तो यह बड़ोवन के वृक्ष का ऊंचाई रंगमहल के
10वीं चांदनी के बराबर का है, परंतु यह आगे जाकर के पुखराज की तरफ विस्तार होने से यही बड़वन का वृक्ष की ऊंचाई बढ़कर के कितना हुआ, 250 भौम हुआ। फिर साथ में मधुबन आया है, तो मधुबन तो उससे भी 2 गुना ज़्यादा 500 भौम की ऊंचाई में है। फिर महावन उससे भी 2 गुना ज़्यादा ऊंचा 1000 भौम में है। तो पुखराज पहाड़ जो 1000 भौम की ऊंचाई में है, उसके चांदनी के बराबर में जाकर के महावन पहुंच गया है, विस्तार हुआ है। तो ये तीनों वनों ने पुखराज को चारों तरफ से घेर करके शोभा बढ़ा रखे हैं। तो कहा गिरदवाए परे पुखराज के, जीमी रोशन खेले रहमान। ऐसे रोशनाई प्रकाशमय उज्जवल परमधाम की जमीन में खेलते हैं रहमान, मतलब कृपालु प्रियतम धनी श्रीराज जी। तो ये लाल चबूतरा में हो, चाहे तो वहाँ से आगे बड़ोवन की जगह में हो, चाहे तो वहाँ से भी आगे पुखराज पहाड़ के चारों तरफ जहाँ वन का विस्तार हुआ है, और हर जगह में रहमान कृपालु प्रियतम धनी श्रीराज जी खेलते हैं, रमते हैं, और हम सभी सखियों को भी साथ में खिला करके आनंद प्रदान करते हैं। जीमी ऊंची नीची कहूँ नहीं, बराबर एक थाल पशु पंखी सब में खेल ही, ये खिलौने नूर जमाल। अब परमधाम की जमीन देखिए, सब तरफ एक समान रूप से विद्यमान है, कहीं पर भी जरा सा भी ऊंचा नीचा नहीं है, बिल्कुल समतल है। और गिरदवाए में जैसे कि ऐसे कहा एक थाल की तरह, तो यहाँ देखिए जीमी ऊंची नीची कहूँ नहीं, बिल्कुल समतल जमीन है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है। बराबर एक थाल, अब बराबर एक थाल कहने से ये थाल के उदाहरण के द्वारा दोनों भाव अर्थ खुल जाता है। एक तो ये समतल ऊंची नीची न होने में, इसमें भी थाल की तरह ये समतल है। और यहाँ पर जैसे बराबर एक थाल शब्द आया, यही शब्द उदाहरण के रूप में अंतिम में जाकर के फिर प्राणनाथ जी ये परमधाम की ही शोभा, जमीन की शोभा को बताते हुए ये थाल के साथ में गिरदवाए शब्द आता है। तो गिरदवाए मतलब गिरद में चारों तरफ ऐसे फिरते गोल रूप में, गिरद रूप में थाल की तरह। जैसे एक गोल थाल में कहीं पर भी लंबा चौड़ा नहीं होता है ना, गोल बराबर होता है, तो ऐसे ही थाल की तरह बिल्कुल गिरद रूप में, मतलब 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा विस्तार वाला है ना ये परमधाम। तो थाली के समान ही गिरदवाए बराबर है, और ये समतल जमीन भी कहीं पर ऊंचा नीचा नहीं है, तो उसके लिए बराबर एक थाल करके ये शब्द के द्वारा उदाहरण के रूप में बताए। और ऐसे परमधाम की जमीन में पशु पंखी सब में खेल ही, सब में मतलब पूरा 25 पक्ष परमधाम में ही। अब लाल चबूतरा से आगे बड़वन होते हुए पुखराज तरफ की शोभा को चिंतन कराए, फिर यही प्रसंग में पूरा 25 पक्ष परमधाम का ही नजरा कराते हुए बता रहे हैं। पशु पंखी सब में खेल ही, सब तरफ जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर पशु पंखी खेलते हैं। ये खिलौने नूर जमाल, ये मतलब कौन, पशु पंखी, परमधाम के ये पशु पंखी नूर जमाल अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के खिलौने हैं। तो ये पशु पंखी धनी के खिलौने हैं, तो कई तरह की खेल करके धनी को आनंद प्रदान करते हैं। बड़ा बना ऊंचे हिंडोले, तले हाथी जात आवत, कहो केते बड़े जानवर, इन चौगान खेल करत। फिर ये 83 नंबर चौपाई में लाल चबूतरा के सामने में बड़ावन, जहाँ के चौगान में लगे हुए ऊंचे ऊंचे हिंडोला, फिर वहाँ पर हाथी और भी कई जानवर आकर के खेल करते हैं, ये शोभा बता रहे हैं। कहा बड़ा बना ऊंचे हिंडोले,
ये बड़ा वन में बहुत ऊंचे ऊंचे हिंडोला है। कहा ना रंगमहल के 10 भौम के ऊंचाई तक है ये, तो ऊंचे ऊंचे हिंडोला है। जैसे जैसे आगे वन का ऊंचाई विस्तार होकर के जाएगा वैसे वैसे हिंडोला की ऊंचाई भी बढ़ता जाएगा। और ऊपर तो हिंडोला है, नीचे क्या है? ताले हाथी जात आवत। देखिए ऊपर हिंडोला लटक रहा है, झूल रहा है, और फिर उसके नीचे हाथी आते हैं जाते हैं। कहों केते बड़े जानवर, हाथी के साथ में और भी कई जाति के बड़े बड़े जानवर यहाँ के अखाड़ा में, यहाँ के चौगान में आकर के खेलते हैं। कहा कहों केते बड़े जानवर, बड़े बड़े जानवर, उनको मैं कहाँ तक ये शब्द के द्वारा बताऊं? ये सब इन चौगान खेल करता, ये लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन के ये चौक चौगान में आकर के खेल करते हैं। अब कुछ पशु जानवरों के नाम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। तो कहा बाघ, केसरी, चीते खेलही, और मोर, मुर्ग, बादर, हर जाते जाते कई जिनसे, कहों कहाँ लगा खेल जानवर। जैसे कहा बाघ है, केसरी है, चीते हैं, खेलही, ये सब खेलते हैं। और मोर, मुर्ग, बांदर, ये सब भी यहाँ के अलग अलग चौगान में अलग अलग अखाड़ों में खेलते हैं। फिर कहते हैं हार जाते जाते कई जिनस से, हार अलग अलग जाति के कई प्रकार के जाति के पशु पंखी जानवर आदि हैं। कहों कहाँ लगा खेले जानवर। अब वहाँ के कई जाति के जानवर है, तो वो सारी जाति भी मैं कहाँ तक वर्णन करूं? और वो हर एक जाति के जानवर पशु पंखी कई तरह के खेल तमाशे करते हैं, तो वो खेल तमाशे भी कई है, उसको भी मैं किस तरह से वर्णन करूं? फिर कहते हैं हर जिन से कई खेलत, एक एक में खेल अपार, खेले कूदे नाचे उड़े, गावे कई विध जुआ न सुमार। अब एक एक जाति के पशु पंखी जानवर में कई प्रकार की शोभा विद्यमान है। हर जिन से कई खेलत, हर प्रकार के ये पशु पंखी जानवर कई खेलत, कई प्रकार के खेल करते हैं। एक एक में खेल अपार। अब एक एक जाति के एक एक पशु पंखी जानवर के साथ में अपार अपार खेल कला है, उसको मैं कहाँ तक बताऊं? क्या क्या करते हैं वो? कुछ खेल कला को यहाँ बताए। खेले खेलते हैं, कूदे कूदते हैं, नाचे कोई तो नाचते हैं, उड़े कोई उड़ते हैं। फिर कहते हैं गावे, कोई धनी के गुण को गाते हैं। कई विधा, कई प्रकार से जुआ न सुमारा, जुआ मतलब जुआ से धनी के गुण गाते हैं। और भी कई तरह के खेल तमाशे कला दिखाते हैं, न सुमारा, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, पारवार ही नहीं है, उसको मैं कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं? फिर आगे कहते हैं इन मुख शोभा क्यों कहों, और क्यों कहों शोभा जिकर, शोभा पर चित्रामन, ये जुआ फना कहे क्यों कर। इन मुख शोभा क्यों कहो, इस मुख से, यह प्रकृति के देह के इस मुख से ये परम धाम के पशु पंखियों की शोभा, इनकी खेल तमाशे, कला कौशलता, इनकी मधुर वाणी, ये मैं किस तरह से वर्णन करूं? इन मुख शोभा क्यों कहूं, और क्यों कहूं शोभा जिकर, ये अपनी मधुर वाणी से धनी की जिक्र करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं। उस शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? और फिर इनके जो शरीर में बने हुए कई तरह के चित्रकारी, अब पशु पंखी जानवर सबके देखे तो जिसके पार है वो पार में बना हुआ चित्रकारी, और जिसका जो केस है वो केस में बना हुआ चित्रकारी, उसको मैं किस तरह से कहूँ? तो कहते हैं शोभा पार चित्रामन, वो पार में, पार मतलब पंख, उसमें बना हुआ जो चित्रकारी उसकी शोभा को
ये जुआ फना कहे क्यों करा। ये फना जुआ, झूठा देह के झूठी जुआ के द्वारा मैं शब्द में क्यों करा, मतलब किस तरह से वर्णन करूं। शोभा कही न जाए दरख्तों और ना कही जाए इन भूम, जो देखो शोभा पशुअन की करे अति रोशन एक रोम। शोभा कही न जाए दरख्तों, और फिर ये पशु पंखी जानवर जिस वन में रहते हैं उस वन में दरख्त मतलब वृक्ष है, तो वृक्ष तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए दरख्तों कहा। वृक्षों की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। और ना कही जाए इन भौम, और इस भौम की शोभा को भी शब्द में कहा नहीं जा सकता है। न तो दरख्तों की शोभा को वर्णन कर सकता हूँ, न तो भौम यानी कि उस जमीन की शोभा को ही वर्णन कर सकता हूँ। जो देखो शोभा पशुअन की, वहाँ पर रहने वाले पशुओं की शोभा को देखें तो वो भी शब्द से परे हैं, वो भी शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। तो कहा करे अति रोशन एक रोम। सारे पशुओं के शोभा को तो कैसे वर्णन करें। उन पशुओं में से एक पशु के शरीर में अनंत रोम है, उन रोम में से एक रोम की जो रोशन है ना, प्रकाश है ना, वो भी इतने अधिक है, वो भी शब्द में वर्णन करना मुश्किल है। तो कहते हैं करे अति रोशन, अत्यंत रोशन प्रकाशित कर रहा है। एक रोम मतलब एक रोम के द्वारा ही अत्यंत प्रकाशित कर रहा है। तो सर्व रोम अथवा सर्व पशुओं के जो प्रकाश को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। कई नाचत नट बांदर, कई बाजे बजावत, ये खिलौने हक हादिये के, कहनी जुआ क्यों पहुँचत। देखिए कई नाचत नट बांदर, कई तो नट नृत्य कला से युक्त, जो नट मतलब नृत्य करने वाले हैं ना, तो नट की तरह नृत्य करने वाले की तरह ही बांदर नाचते हैं। देखिए तो, और बांदर नाचते ही नहीं, कई बाजे बजावत, कई बांदर तो कई तरह की बाजे बजाते हैं। देखिए तो बांदर की जब बात आती है तो बांदर के साथ अन्य तो बहुत सारी कला है ही, नृत्य करना, गुलाटे खाना, छलांग मारना, कूदना, उछलना, ये सब तो है, परंतु प्राणनाथ जी साथ साथ में वो बाजा बजाने की कला है ना बांदर की, ये तो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं, वो तो बताते ही है। देखिए यहाँ पर भी कहा बांदर का प्रसंग आया तो वो नट की तरह नाचते हैं, और कई बांदर कई तरह के बाजे बजावत बाजा बजाते हैं। ये खिलौने हक्का हादिये के, ये बांदर हो या तो और भी जाति की पशु जानवर आदि हो, ये सब हक्का हादी श्री राज जी श्यामा जी के खिलौने हैं। कहनी जुआ क्यों पहुँचता, इस जुआ के द्वारा कहनी शब्द में कैसे पहुंच सकता है, मतलब ये जुआ के द्वारा कहा हुआ शब्द वहां तक कैसे पहुंच सकता है, अथवा इस शोभा को शब्द में किस तरह से वर्णन कर सकते हैं। चढ़ ऊंचे लेता गुलाटियां, फिर गुलाटियों उतरत, ये नट विद्या बहुविध की, क्यों करो सिफत। अब बांदर की कला को देखिए तो बता रहे हैं चाड़ा ऊंचे, वृक्ष की ऊंचे ऊंचे ऊपर तक चढ़ जाते हैं ये बांदर, और वहां जाकर के क्या करता है, फिर लेता गुलाटियां, ऊपर ही जाकर के वहीं पर गुलाटियां खाने लगते हैं, छलांग मारने लगते हैं। फिर गुलाटियों उतरता, फिर गुलाटे खाते खाते छलांग मारते हुए नीचे नीचे, ऐसे जैसे जैसे नीचे उतरते हैं ऐसे गुलाटे खाते हुए उतरता नीचे उतरता है, और वो गुलाटे खाते हुए फिर ऐसी कला प्रस्तुत कर रहा है मानो कि वहीं पर वो गुलाटे खाते हुए नृत्य कर रहा हो। देखिए ये नट, नट मतलब नृत्य, विद्या बहुविध की, बहुत प्रकार की ये नट विद्या से ये सुशोभित है, युक्त है, संपन्न है।
क्यों करो सिफत। ये बांदर की जो सिफत है ना, इतनी ज़्यादा कला है इसके पास, तो इनकी सिफत, इनकी महिमा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। और कहते हैं इनके पास क्या क्या कला है। कूदत, फांदत, नाचत, लेता भंवरियां दे पड़ताल, नए नए विद्या देख के हक हादी रूहें होत खुशाल। देखिए तो और भी जाति के पशु जानवर के साथ ऐसी कला है, परंतु विशेष यहाँ बांदर के नाम लेकर के वर्णन कर रहे हैं। तो कहा ये क्या क्या करते हैं। कूदत, कूदते हैं। फांदत मतलब छलांग मारता है। नाचत, फिर साथ में नाच भी रहा है। लेता भंवरियां दे पड़ताल, और फिर भंवरियां ऐसे फिरते हैं, ऐसे घूमते हैं, फिर साथ में ऐसे फिरते फिरते पड़ताल दे देते हैं। देखिए कितने सारे कला है। फिर कहते हैं नए नए विद्या देख के, इनके नया नया प्रकार की विद्या, कला, कौशलता, इसको देख करके तो हक्का हादी रूहें, श्रीराज जी, श्यामा जी और हम सखियां रूहें हो तो खुशहाल, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। चढ़ा कूदे कई दरख्तों, पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर, तले जो अंतरिक्ष आए के, फिरत चढ़त ऊंचे उतर। देखिए वो बांदर की ही कला को देखिए। चढ़ कूदे कई दरख्तों, ऊपर चढ़ करके वो दरख्त वृक्ष के ऊपर ही कूदते हैं। फिर कहाँ कूदते हैं। पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर। देखिए तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में सीधा छलांग मार देता है, वहां से फिर तीसरे वृक्ष में छलांग मार देता है। पेड़ पेड़ से ही छलांग मारते हैं। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर वो पेड़ का जो डालियां मिला है ना वहां से जाते, ऐसा नहीं। वहां से तो हर कोई चाहते ही है ना। वृक्ष ऊपर जा करके जो वृक्ष की डाली मिल करके एक छतरी मंडल बना है, वहां पर कूदना कौन सी बड़ी बात है। वो तो कूदते ही है कोई भी। वहां तो सखियां भी जा करके कूदते हैं, दौड़ते हैं। परंतु ये जो कला बता रहे हैं ना, ऊपर ही कूदने की बात। कहा चढ़ा कूदे कई दरख्तों, कई वृक्षों में। तो कहा पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर, एक वृक्ष से दूसरा, दूसरा वृक्ष से तीसरा, पेड़ पेड़ के ऊपर ही छलांग मारते हुए कूदते हैं ये। फिर ताले जो अंतरिक्ष आए के, अंतरिक्ष मतलब ये खाली जगह, आकाश जो खुला जगह होता है ना, तो ऊपर जाकर के फिर वो खुला जगह आकाश से नीचे उतरते हैं। फिरत चढ़े ऊंचे उतर, फिरते हुए घूमते हुए फिर ऊपर चढ़ता है, फिर उतरता है। अब कहाँ तक चढ़ाएंगे, कहाँ तक उतारेंगे, अब बाकी तो आप खुद चिंतन करके इनकी कला को, इनकी कौशलता को, इनकी तमाशे को देखते रहिए। यहाँ अब चौपाई में जितने शब्द के द्वारा बताया है यही बहुत काफ़ी है। उसी हिसाब से फिर अपनी भाव दृष्टि से इसको देखना होगा, चिंतन करना होगा। तो कहा फिरत चढ़ ऊंचे उतरत, घूमते हुए फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ से उतरते हैं। देखते देखते कहीं आपको ही चक्कर ना आ जाए। यहाँ की दृष्टि से देखने लगेंगे तो चक्कर तो नहीं, गिर ही पड़ेंगे। लेकिन आत्मिक दृष्टि से, परात्मा भाव से देखेंगे तो फिर आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती है। जंत्र बेन बजा वही, रवाव ताल मृदंग, अमृत सारंगी झरमरी झांझ तंबुरा चंग। देखिए ये 92 नंबर चौपाई में कई तरह के बाजों के नाम बताए ना। तो ऊपर देखिए तो 88 नंबर चौपाई के दूसरी चरण में कई बाजे बजावत आया था ना। तो ये बाजे बजाने वाले में दूसरे चरण से भी पहले पहला चरण में किसका नाम आया, बांदर का नाम आया ना। तो वहीं से ये सब कला कौशलता वर्णन हुआ। तो फिर वो 88 नंबर के दूसरे चरण में कई बाजे बजाओ तक कहा था। उसके बाद नीचे तो बांदरों की ये कला, उनकी छलांग मारना, कूदना, दौड़ना, ये वाला वर्णन हुआ। तो बाजे बजाने वाले जो प्रसंग है वो आकर के जुड़ता है 92 नंबर चौपाई में। देखिए तो क्या क्या बाजा बजाते हैं ये बांदर। यंत्र मतलब वाद्य वादन के यंत्र, अलग अलग प्रकार की बाजा। बेन मतलब बंसी, बजा वही। देखिए बांदर बंसी भी बजाते हैं।
तो बाजा बजाते तो बंशी भी बजाते हैं, देखिए बेन बजा वही बंशी बजाते हैं। रबाब, ताल, मृदंग, ये सब अलग अलग प्रकार के वाद्य वादन के नाम है। तो ये रबाब, ताल और मृदंग ऐसे ताल में बजाते हैं। और अमृति, सारंगी, झरमरी, ये सब अलग अलग बाजा है। और झांझ भी है, तंबुरा है, चंग है, ये सब बाजा बजाते हैं। देखिए सखियां तो बजाते ही हैं, फिर बांदर भी बजाते हैं। और ऐसा न सोचिए फिर बांदर के अलावा अन्य जाति के पशु पंखी ये बाजे बजा ही नहीं सकते, सब बजाते हैं। परंतु उसमें भी अब बांदर की विशेष कला है तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। फिर आगे कहते हैं और भी बाजे का नाम है सारनाई, भेरी, नफेरी और बाजे कई बजाए, तुरही, नरसिंगा, महुआर और नगारे करनाए। ये सब जो भी नाम आया है अलग अलग प्रकार के बाजों का नाम है। तो जैसे कहा सरनाई ये बाजा है, भेरी, नफेरी और बाजे कई बजाए, और कई प्रकार के बाजे बजाते हैं। फिर कहा तुरही, नरसिंगा, महुअर और नगारे, करनाए मतलब करनाल, ये सारा अलग अलग प्रकार के बाजों का नाम है। लेता तले से गुलाटियाँ, अब फिर से वही कला, बहुत प्यारा है ना इनकी गुलाटियाँ, फिर दोबारा बता रहे हैं। लेता तले से गुलाटियाँ, चढ़त जात आसमान, उतरे भी गुलाटियों, फेर गुलाटों दे तान। देखिए तो ये चौपाई नंबर 94 में क्या विशेषता बता रहे हैं और नया, ऊपर से गुलाटे खाते हुए उतरना, ये तो पहले वर्णन किया। यहाँ क्या बता रहे देखिए, लेता ताले से गुलाटियां, चढ़त जात आसमान, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे गुलाटियां खाते हुए छलांग मारते हुए मानो कि ऊपर आसमान में पहुंच गया हो, ऐसी कला है इनकी। देखिए ऊपर से नीचे गुलाटे खाना ये तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी कला है नीचे से ऊपर की तरफ गुलाटियां खाते हुए, छलांग मारते हुए, कूदते हुए, देखते देखते मानो कि पहुंच गया वो तो आकाश में। देखिए प्राणनाथ जी क्या बता रहे हैं, लेता, लेता मतलब गुलाटियां लेता, ताले से गुलाटियां, नीचे से गुलाटियां लेते हुए, चढ़ता जाता आसमान, चढ़ते हुए गया आसमान में, फिर ऊपर पहुंच गया है ना, अब थक गया होगा, सोचा काहे का थकेगा, परम नाम में इतना बल है, इतना ताकत है, वहां थोड़ी थकान होता है, इसीलिए उतरे भी गुलाटियों, उतरते समय भी फिर गुलाटियां खाते हुए, छलांग मारते हुए उतर रहा है। फेर गुलाटों दे तान, फिर बार बार गुलाटियां देते हुए ऐसे तान, ऐसे चाल चलते हैं, तान देते हैं। अंतरिक्ष मिने गुलाटियां, देता जाता फिरत, इन विधा लेता भंवरियां, यों कई विधा केल करत। देखिए अब ऊपर जाते समय और नीचे आते समय गुलाटियां खाना तो है। फिर बताते हैं अंतरिक्ष मिने गुलाटियां, अंतरिक्ष मतलब ये खाली जगह, आकाश जो शून्य मंडल खाली जगह है ना, उस जगह में ऐसे ही गुलाटियां खाते रहते, फिरते रहते हैं। देखिए अंतरिक्ष मिने गुलाटियां, देता जाता फिरता, वहां पर फिरते घूमते, गुलाटियां खाते, ऐसे ही वहीं पर घूमते रहते हैं अंतरिक्ष खाली जगह में, आकाश में। इन विधा लेता भंवरिया, वहीं पर भंवरिया मतलब फिरते घूमते रहते हैं वहीं अंतरिक्ष में। यों कई विधा खेल करता, इस तरह से कई प्रकार के खेल तमाशे करते हैं, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। देखो बांदर खेल अरस में, बड़ा देखा अचरज ये खूबी खुशहाली क्यों कहो, हक हादी आगो होता है जे। देखिए 96 नंबर चौपाई में आकर के कहीं आपके मन में ये संशय न हो कि इतने सारे कला बताए तो और भी जाति के पशु पंखियों के होंगे, सिर्फ बांदर का ही क्यों होगा, ऐसा करके सोचेंगे करके फिर से प्राणनाथ जी ने नाम ही बता दिए। देखो बांदर खेल अरस में, परमधाम की बांदर का ये खेल तमाशे कला कौशलता देखिए। देखो बांदर खेल अरस में, बड़ा दिख्या अचरज, ये बहुत आश्चर्यजनक खेल कला कौशलता तमाशे ये बांदर का देख लिया। ये बता रहे हैं ये खूबी खुशहाली क्यों कहो,
ये बांदर की खूबी और इनके जो कला कौशलता के द्वारा मिलने वाले खुशहाली, ये प्रसन्नता, ये आनंद, इसको किस तरह से कहो, हक्का हादी आगो होता है जे। हक्का हादी के आगे सामने में ये बांदर की जो भी कला कौशलता होती है दिखाते हैं ना, ये खूबी और इसके द्वारा प्राप्त खुशहाली, इसको मैं किस तरह से वर्णन करूं। और कहते हैं ये नाट विद्या कई नाचत, बाजे दिल चाहे बजावत, ये खेल अचंभा देख के, हक्का हादी रूहें राचत। बांदर के ही कला कौशलता की बात हो रही है। ये नाट विद्या कई नाचत, नाट विद्या से, जैसे कि ये तो नृत्य करने वाले नृत्यांगना ही हो, ऐसे नृत्य कला इनके पास है। हाँ, ऐसे नट विद्या, नृत्य विद्या के द्वारा कई तरह की ताल में, चाल में नाचते हैं। और फिर नाचने वाले नाच रहे तो बाजा बजाने वाले कौन है? बांदर ही तो बाजा बजा रहे हैं ना। तो बाजे दिल चाहे बजावत, जैसा दिल चाहे वैसा बाजा बजाते हैं। कि बांदर के दिल चाहे या सखियों के दिल चाहे या राज्य के दिल चाहे? बांदर के दिल चाहे नहीं, उनके दिल चाहे तो है ही है। तो सखियां जैसे दिल चाहे अथवा राज्य महाराज जैसे दिल चाहे वैसे ये बाजा बजाते हैं। ये बाजे दिल चाहे बजावत, ये खेला अचंभा देख के, ये बांदर के अचंभ, आश्चर्यजनक, अद्भुत खेल तमाशे, कला कौशलता को देख करके हक्का हादी रूहें राचत। हक्का श्रीराज जी, हादी श्यामा जी, रूहें सखियां, राचत मतलब मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। राचना मतलब आनंदित होना, मस्त हो जाना। तो हक्का हादी रूहें राजी श्यामा जी सखियां इन बांदरों की कला कौशलता, खेल तमाशों को देख करके मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ईता आगो लाल चबूतरे, भौम क्यों कहो बन विस्तार, खेला पशु पंखियन को, जुआ कहे जो होवे कहो पार। अब फिर ये 98 नंबर चौपाई में समग्र रूप में लाल चबूतरा और वहाँ के सामने के वन, वहाँ कई पशु पंखियों की कला, ये सब बताते हुए कहते हैं इसको किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। तो देखिए, ईता आगो लाल चबूतरे, लाल चबूतरा के आगे सामने में ये जो बड़वन के वृक्ष और यहाँ के जो अखाड़े चौगान है, भौम क्यों कहो वन विस्तारा, यहाँ के भौम और यहाँ के वन का विस्तार मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। खेला पशु पंखियन को, ये भौम में, यहाँ के वन में कई जाति के पशु पंखी। अब यहाँ तो थोड़ा सा बांदर के कला कौशलता, खेल तमाशा वर्णन किया, ऐसे ही अन्य भी जितने भी जाति के पशु पंखी है, जानवर है, सबके अपने अपने प्रकार की कला है, कौशलता है, खेल तमाशे करते हैं, अपनी अपनी प्रकार की भाषा में धनी के गुण को गाते हैं। ये सारी चीज को मैं किस तरह से वर्णन करूं। तो कहा खेला पशु पंखियन को, जुआ कहे जो होवे कहो पार। उसको तो जुआ से तब कहा जाए जो इसका पारवार होता हो। इसका मतलब ये अपरंपार है। जुआ से शब्द में वर्णन करना ये संभव ही नहीं है। तो जब अपरंपार है तो कैसे शब्द में वर्णन करूं। फिर कहते हैं आगे, बाग केसरी खेलहि, चीते खेले स्याह घोष, सब विद्या अपनी साधहि, सब खेले इसक के जोश। और भी कई जाति के जो पशु पंखी जानवर है, उनमें से कुछ नाम यहाँ बताए, जैसे बाग केसरी खेलहि, वहाँ पर बाग खेलते हैं, केसरी खेलते हैं, चीते हैं, खेले स्याहगोश, स्याहगोश भी यहाँ के वन में खेलते हैं। सब विद्या अपनी साधहि, सब कोई अलग अलग जाति की जितने भी पशु पंखी जानवर आदि है, सब अपनी अपनी विद्या को साधते हैं, कला को दिखाते हैं। सब खेले इश्क के जोश, सब कोई खेलते हैं, कला को दिखाते हैं, लेकिन विशेष बात क्या है, इश्क है। और वही इश्क के जोश मतलब इश्क के बल पर
कई तरह के खेल तमाशे दिखाते हैं। तो इश्क शब्द आया ना, पशु पंखियों में भी इश्क है, पहले ही पशु पंखियों के इश्क स्नेह करके वर्णन हुआ, वही इश्क के जोश पर बल पर ये सब खेल तमाशे करते हैं, कला को प्रस्तुत करते हैं। हर खांचे जाते जुदी जुदी आप अपनी विद्या खेलत, गाए नाचे जिकर करे हर भांति रूहों रिझावत। हर खांचे, खांचे मतलब यहाँ पर खांच, जैसे पहले ही कहा ना, अपने अपने अखाड़े, अपने अपने अलग अलग चौगान, तो ये खांच कहने से यहाँ पशु पंखियों की जो अलग अलग चौगान हैं, अलग अलग अपने अपने अखाड़े हैं, तो उनमें हर जाते जुदी जुदी, अलग अलग जाति के अलग अलग अखाड़े, मतलब चौगान अथवा अखाड़े, खांचे जो भी शब्द से कहिए, अलग अलग जगह है। आप अपनी विद्या खेलत, अपने अपने अखाड़ों में, अपने अपने स्थान में अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी कला विद्या को खेल करके प्रस्तुत करके दिखाते हैं। आप अपनी विद्या खेलत, विद्या से अपनी अपनी कला के हिसाब से खेलते हैं। क्या क्या करते हैं? कहा गाए, नाचे, जिक्र करे, कोई गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई जिक्री कर रहे हैं, मतलब ध्वनि के गुण को गा रहे हैं। हर भांते रूहों रिझावत, हर प्रकार से रूहों को, ब्रह्म प्रियाओं को रिझावत, प्रसन्न कराते हैं। हाथी, घोड़े, बैल, बकर, सांभर, चीतल, हरन, मेड़े, पाड़े, पसवाड़े, कई खेले ऊंट अरण्य। तो यहाँ के वन में अलग अलग अखाड़ों में, अलग अलग चौगान में जो पशु जानवर आदि हैं, उनमें से और कुछ नाम बता रहे हैं फिर से। हाथी, घोड़े, बैल, बकर, ये सब अलग अलग जाति के हैं। सांभर, चीतल, हरन, ये सब अलग अलग जाति के नाम हैं। मेड़े, पाड़े, पसवाड़े, ये सब कई खेले, कई प्रकार के खेल करते हैं। और कौन कौन है? ऊंट भी है, अरन भी है। ये सब अलग अलग जाति के पशु जानवर कई तरह के अपने अपने प्रकार के खेल तमाशे करते हैं। 40 हांसों की ये कही, करे आप अपना खेल, छोड़े न हांस मर्यादा, हक आगे करे सब केला। 40 हांसों, 40 हांस जो लाल चबूतरा है, उसके सामने में बिल्कुल सीधा में जो बड़वन के वृक्ष का अखाड़ा है, वहाँ पर इन पशु पंखियों के खेल तमाशों के विषय में कहा। 40 हांसों की ये कही, 40 हांस के सामने की ये शोभा कहा गया। करे आप अपना खेल, यहाँ के अखाड़े में अलग अलग जाति के पशु पंखी जानवर अपने अपने प्रकार के खेल तमाशे करते हैं। छोड़े ना हांस मर्यादा, अपनी अपनी जो एक एक हांस में, एक एक अखाड़ा में जो अपना स्थान है ना, कोई भी अपनी मर्यादा को, अपनी सीमाना को, अपनी एरिया को नहीं छोड़ते हैं। सब अपनी अपनी जगह में, अपने अपने स्थान में, अपनी अपनी मर्यादा में मर्यादित होकर के ये सब खेल तमाशे करते हैं। हक आगे करे सब केला, हक प्रियतम धाम धनी, श्री राज्य के आगे सन्मुख में ये पशु पंखी जानवर आदि सब केल मतलब खेल लीला क्रीड़ा करते हैं। तो इस तरह से ये 102 नंबर चौपाई तक में लाल चबूतरा की शोभा और सामने में बड़ोवन के अखाड़े और यहाँ पर पशु पंखियों के खेल तमाशों की विषय की बात हुई। तो ये लाल चबूतरा का प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ था? 72 नंबर चौपाई में लाल चबूतरा में पहुँचे, फिर 73 नंबर चौपाई से वहाँ की शोभा प्रारंभ हुआ। तो ये 102 नंबर चौपाई तक में लाल चबूतरा की शोभा और वहाँ बड़ोवन के अखाड़ों में पशु पंखियों के खेल तमाशों की शोभा वर्णन किया। अब ये तो हुआ उत्तर दिशा के 50 हांस में से 40 हांस में लाल चबूतरा, बाकी कितने हांस है? 10 हांस है। तो 10 हांस में क्या है? ताड़वन है। तो ये ताड़वन की शोभा को अब आगे 103 नंबर चौपाई से लेकर के 111 नंबर चौपाई तक, यहाँ तक में ताड़वन की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए अब 103 नंबर चौपाई को, 10 हांसे बाकी रही, ताके मंदिरा झरोखे, तीता ढीगा दो दो मेहराब,
खूबी लेता बन पर ए 10 हांसे बाकी रही। उत्तर दिशा के 1500 मंदिर, जो 50 हांस में से ये 40 हांस का वर्णन तो लाल चबूतरा में हुआ, जो बाकी 10 हांस है ना वो बाकी रहा, ताकि मंदिर झरोखे। वो 10 हांस के सामने में देखिए मंदिर झरोखों की शोभा। तो यहाँ पर मंदिर झरोखा कैसे है? अन्य जगह की तरह ही एक एक मंदिर में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाजा और एक एक झरोखा है, इस तरह से शोभायमान है। तो ताकि मंदिर झरोखे 3 ढीगा 2-2 मेहराब, उसकी ढीग में मतलब 10 हांस में जो ताड़बन है, ताड़बन के ही ढीग मतलब नजदीक में पास में रंगमहल की दीवार में 2-2 मेहराब है, एक एक मंदिर में 2-2 मेहराब दरवाजा है। खूबी लेता बन पर ये दरवाजों की खूबी शोभा सामने में बन में शोभा ले रहा है। फिर आगे कहते हैं 110 छेली हार के, ये जो मोहल्ला भुलवनी के 110 चारों तरफों ये जो 12,000 कहे। और ताड़वन के सामने में आ गए तो फिर ताड़वन के सामने में 300 मंदिर, ये 10 हांस में 300 मंदिर है। लेकिन यहाँ आते ही अब फिर नजरा दूसरे भूम में भूल बुलावनी है ना, तो ये भूल बुलावनी की शोभा को बता रहे हैं। तो ये भूल बुलावनी की शोभा को बता रहे हैं क्योंकि जहाँ से लाल चबूतरा पूरा होकर के ताड़वन शुरू हुआ, ताड़वन के सामने से जहाँ से ताड़वन प्रारंभ हुआ, यहाँ से आगे सीधा 110 मंदिर के सीधा अंदर जाने से दूसरी भूम में किनार में जो चौरस हवेली के प्रथम फिरावा है, वहाँ पर 4 की 4 हारे 16 हवेली की जगह में भूल बुलावनी बना है। तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं 110 छेली हार के। तो छेली शब्द का अर्थ किनारा, छेली मतलब इधर किनारा। तो रंगमहल के दूसरी भूम में सब तरफ की शोभा देखते समय ये प्रथम फिरावा चौरस हार के हैं, ये तो किनारा में बाहर की तरफ पड़ता है ना, इसलिए छेली मतलब किनारा, हार के मतलब यहाँ किसके हार? चौरस हवेली के हार, जो 4 की 4 हारे 16 हवेली, उसको हार शब्द के द्वारा बताया। जिसमें बाहर से देखे तो 110 मंदिर के सीधा अंदर, भीतर से देखे तो छेली हार के किनार की तरफ हार के ये चौरस हवेली की जगह में भुलवनी का मंदिर बना है ना, ये जो मोहल्ला भुलवनी के, तो भुलवनी की मंदिर भीतर बना है। तो 110 मंदिर के जगह की सीधा, अब भीतर का एरिया तो 101 मंदिर का होता है, लेकिन उसमें फिर 110 की 110 हारे ही इस तरह से भुलवनी का मंदिर बना है। वो तो पहले भी वर्णन हुआ। तो यहाँ ताड़बन से उसका एक नमूना, एक झलक शोभा को चिंतन करा रहे हैं। फिर कहते हैं 110 चारों तरफों। भुलवनी के मंदिर में जाकर के देखे तो चारों तरफ हर दिशा में कितने कितने मंदिर है? 110 ही है। तो क्योंकि 110 के 110 हारे मंदिर बने हैं, तो चारों तरफ हर दिशा में 110 मंदिर ही है। ये जो 12,000 कहे, तो इस तरह से भुलवनी के मंदिर में कुल 12,000 मंदिर बना हुआ है। अब ये 105 नंबर चौपाई में ये भुलवनी के मंदिर का निश्चित करके वो जगह लोकेशन और खुलासा करके बता रहे हैं। तो देखिए, चबूतरे चेहे बच्चे लगा बीच 40 मंदिर, 40 चेहे बच्चे परे 80 बीच 30 अंदर। तो ये भुलवनी का मंदिर जो 10 की 10 हारे कहा ना, ये वास्तव में कहाँ पर है? तो कहा चबूतरे। चबूतरे मतलब लाल चबूतरा से चेहे बच्चे मतलब खड़ोकली, ताड़बन में जो खड़ोकली आया है ना, तो ये खड़ोकली लगा बीच 40 मंदिर। तो 40 मंदिर का बीच है। तो ये चौपाई के द्वारा एक तो भुलवनी का मंदिर का लोकेशन बताया है और साथ में दूसरा खड़ोकली का भी लोकेशन बताया है। तो ऐसे कहने के लिए तो हम कहते हैं ना कि ताड़बन में 17 की 10 हारे 170 बगीचों में से एक बगीचा में खड़ोकली है करके।
तो एक बगीचा करके एकदम वहीं के एक बगीचा में ही खड़ोकली, ऐसा नहीं, एक बगीचा की जगह 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में खड़ोकली है। तो वो खड़ोकली कहाँ पर है? तो ये चौपाई के द्वारा खुलासा किया। कहा ना, चबूतरे चेहे बच्चे लगा बीच 40 मंदिर। तो चबूतरा से चेहे बच्चा मतलब खड़ोकली तक में 40 मंदिर है। तो 40 मंदिर होने के लिए तो जैसे लाल चबूतरा पूरा हुआ, फिर ताड़वन शुरू हुआ, तो ताड़वन के एक बगीचा का लंबाई चौड़ाई कितना है? 30 मंदिर का है। तो एक बगीचा को छोड़ करके दूसरा बगीचा में ही अगर खड़ोकली बनाएंगे तो बीच में 30 मंदिर का ही जगह हुआ ना। इसीलिए पहला बगीचा का 30 मंदिर को छोड़ करके फिर दूसरा बगीचा का 10 मंदिर छोड़ करके दूसरा बगीचा का 20 मंदिर और तीसरा बगीचा का 10 मंदिर लेकर के ये दूसरा का 20, तीसरा बगीचा का 10, तो 30 मंदिर के जगह में ये खड़ोकली है। तो ये चौपाई के द्वारा सिद्ध होता है। ऐसा करने से क्या हुआ? लाल चबूतरा और खड़ोकली के बीच में 40 मंदिर हुआ। कैसे? पहला बगीचा का 30 मंदिर और दूसरा बगीचा का 10 मंदिर, ये 40 मंदिर। तो चबूतरे चेहे बच्चे लगा बीच 40 मंदिर, बीच में 40 मंदिर हुआ। फिर 40 चेहे बच्चे परे, चेहे बच्चे परे मतलब चेहे बच्चे से उधर पूर्व की तरफ ईशान कोण के सोरहंस के चेहे बच्चा की दिशा के तरफ चेहे बच्चे परे 40 मंदिर है। दोनों तरफ 40-40 हुआ तो कितना हुआ? 40-40 80 मंदिर हुआ। अब 80 बीच 30 अंदर, 80 मंदिर के बीच में अंदर 30 मंदिर है। तो 30 मंदिर कहाँ का है? ये खड़ोकली का 30 मंदिर है ना। तो इस तरह से चबूतरा यानी कि लाल चबूतरा से खड़ोकली तक 40 मंदिर, खड़ोकली से पूर्व तरफ का 40 मंदिर 80 मंदिर और खड़ोकली का 30 मंदिर, ये तीनों को जोड़ने से 40, 40, 80, 80, 30, 110, 110 मंदिर हुआ। तो अब ताड़वन तो आगे 300 मंदिर तक विस्तार है, परंतु लाल चबूतरा से अब ये 110 मंदिर, तीनों का हिसाब जोड़ने से वहाँ तक पहुँचा। तो 110 मंदिर के सीधा भीतर दूसरी भौम में जाने से छेली शब्द आए, वो किनार में चौरस हवेली के पहला फिरावा में 4 हारे हवेली आते हैं और वो हार कतार में भी जो 4 आने से 4 की 4 16 हवेली की जगह में ये भुलौनी का मंदिर है। तो उसको इस तरह से यहाँ स्पष्ट करके बताए। चबूतरे चेहे बच्चे लगा बीच 40 मंदिर, 40 चेहे बच्चे परे, 80 बीच 30 अंदर, इस तरह से ये खुलासा करके कहा। अब आगे फिर कहते हैं 30 चेहे बच्चे ऊपर बने जो झरोखे, 4 द्वार इन मंदिरों मुख क्यों कहूँ शोभा ये। अब ये चेहे बच्चा के ऊपर कितने झरोखा है? 30 झरोखा है। क्यों? एक एक मंदिर में एक एक झरोखा होने से ये चेहे बच्चा यानी कि खड़ोकली 30 मंदिर के बराबर में है। तो 30 मंदिर में रंगमहल का झरोखा 30 ही झरोखा आया, इसलिए कहा 30 चेहे बच्चे ऊपर बने जो झरोखे, झरोखा बना हुआ है। 4 द्वार इन मंदिरों, इस मंदिर में 4 दरवाजे। अब ये 4 दरवाजा कहा ना, ध्यान से देखिए। अब तक बाहर से वर्णन करते समय बाहरी दीवार में जितने दरवाजे दिखाई देते हैं उतने दरवाजा को वर्णन कर रहे थे। इसलिए लाल चबूतरा की तरफ आया तो 3 दरवाजा मेहराब करके वर्णन हुआ। अन्य जगह में 2 दरवाजा की बात हो रही थी। अब यहाँ चेहे बच्चा के सामने में झरोखा तो 30 ही कहा, तो बाहर तरफ एक एक झरोखा है तो 30 झरोखा हुआ। लेकिन द्वार यानी कि दरवाजे के लिए क्या कहा? 4 द्वार इन मंदिरों कहा ना, ये 4 द्वार है। मंदिर के भीतर ही जा करके देखते समय मंदिर के संपूर्ण दरवाजे को देखिए तो एक मंदिर में कितने दरवाजे हैं? 6000 मंदिर के बाहरी हार में प्रत्येक एक मंदिर में कितने दरवाजा है? देखने में 5-5, गिनती के 4 है ना, देखने के 5-5 कहाँ? बाहरी दीवार में 2 दरवाजा, संधि के दोनों दीवार में एक एक दरवाजा, तो 4 दरवाजा हुआ।
और भीतरी दीवार का एक दरवाजा होने से 5 दरवाजा हुआ, ये देखने के लिए। लेकिन गिनती के करेंगे तो संधि के दोनों तरफ के दरवाजा में एक तरफ का दरवाजा एक मंदिर के लिए लिया, फिर दूसरी तरफ की दरवाजा तो दूसरे मंदिर को छोड़ना है। इस हिसाब से देखेंगे तो गिनती का दरवाजा कितना है एक मंदिर में? 4 है ना। तो ये मंदिर के भीतर तरफ के प्रत्येक एक मंदिर का 4 दरवाजा यहाँ से वर्णन किया है। फिर उलझन में न पड़ना कि यहाँ खड़ोकली के सामने में कहाँ से 4 दरवाजा बाहर से आया करके, वो पूरा भीतर से सब दरवाजों को गिनती कराया। तो देखिए 4 द्वारा इन मंदिरों में, खड़ोकली के सामने के मंदिर में, बाकी ताड़वन के सामने के सारा मंदिर में एक ही समान है, लेकिन ये खड़ोकली के सामने से वर्णन हो रहा है तो 30 झरोखा कहा, प्रत्येक एक मंदिर में 4 दरवाजा कहा। मुख क्यों कहूँ शोभा ये, इस मुख से इस शोभा को किस तरह से वर्णन करो, इस तरह से कहा। तो इस तरह ये 106 नंबर चौपाई तक हुआ। लेकिन अब ये ताड़वन का प्रसंग तो जैसे कहा 111 नंबर चौपाई में जाकर के ही पूरा होगा। तो ताड़वन के प्रसंग में ही यहाँ खड़ोकली भुलौनी का मंदिर, फिर उसी प्रसंग में जो रंगमहल के 6-6 हजार मंदिर के भी प्रसंग आ रहा है। तो अभी का तो समय पूरा हुआ, इसीलिए ये अब ताड़वन के प्रसंग को बीच में ही रोकना पड़ेगा। अभी जितना हुआ उसको चिंतन करते रहे, बाकी जो भी ताड़वन का ये प्रसंग बचा है उसके बाद फिर आगे पूर्व दिशा की तरफ की शोभा क्रमशः चौपाई जैसे वर्णन करेंगे उसको अगले बैठक में चिंतन करेंगे। अभी के लिए 106 नंबर चौपाई में चौपाई दोहरा करके विश्राम करते हैं। 30 चेह बच्चे ऊपर बने जो झरोखे, 4 द्वार इन मंदिरों, मुख क्यों कहूँ शोभाए, मुख क्यों कहूँ शोभाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।